बता दिया MPLS के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं MPLS के अंदर, इतना ही है, उतना ही पता होना चाहिए। अब और आता सर है एक्चुअल। सर उसमें क्या बताया था सर, नल में और इम्प्लिसिट में? ये लगता है आवाज नहीं आ रही थी, लगता है, पता नहीं। इम्प्लिसिट नल में आपका एक्सप्लिसिट नल के अंदर और इम्प्लिसिट नल के अंदर डिफरेंट ही होता है। इम्प्लिसिट नल PHP करोगे आप तो उसके अंदर QS की इंफॉर्मेशन उड़ जाती है। एक्सप्लिसिट नल करोगे PHP तो उसके अंदर QS की इंफॉर्मेशन रहती है। बस इतना डिफरेंस ठीक बताऊंगा ठीक वैसे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे आप लोगों ने ये समझा कि MPLS की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, अब वैसे ही आप लोग ही समझो कि MPLS L3 VPN की जरूरत क्यों पड़ी। MPLS L3 VPN की जरूरत क्यों पड़ी? अब इतना तो मैं समझ आया कि MPLS से हर तरह की ट्रैफिक को हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ MPLS VPN की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि हमें MPLS VPN की जरूरत पड़ जाए? तो इसकी भी एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए VPN की जरूरत पड़ी। अब समझो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। मान के चलो कि ये आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है। अब इनके अंदर एक MPLS का नेटवर्क है। तो VPN का मतलब क्या होता है कि आपका एक डेडिकेटेड एंड टू एंड टनल बन जाना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस कस्टमर के लिए एक टनल बन गया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसने अपना टनल यहाँ बना लिया और आपने दूसरा टनल यहाँ बना लिया, ठीक है। ये दोनों आपके टनल बन गए। अब ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ देगा, इससे बात हो जाएगी, ये इसको देगा, इससे बात हो जाएगी, ठीक है। बट समस्या कहाँ पे आएगी? अब समझो आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया से काम चलेगा। समस्या यहाँ पे आएगी कि मान के चलो कि ये टोपोलॉजी है, ठीक है। या इसमें दिखाया है कि नहीं दिखाया है? नहीं दिखाया है, कोई बात नहीं। मान के चलो कि ये टोपोलॉजी है, जो हम पहले ही बात कर रहे थे, ये टोपोलॉजी है। इसमें कस्टमर का जो ये सबनेट है ना, ये भी कस्टमर सेम ही यूज कर ले, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे आप? अब इस राउटर ने बोला कि मुझे इस नेटवर्क से बात करना है। अब ये नेटवर्क इसके पास भी है, ये नेटवर्क इसके पास भी है, सेम ही। अब इस राउटर के पास आ जाएगा, धर्म संकट पड़ जाएगा कि मैं इसको भेजूं कि इसको भेजूं। तो जो भी बेस्ट प्रैक्टिस होगा, बेस्ट डिसीजन के बेसिस पे ये इसको फॉरवर्ड कर देगा, कोई बात नहीं। बट आपका हो सकता है कि डिजायर रिजल्ट ना मिले। तो इसीलिए MPLS VPN जो है, हर एक राउटर जो कस्टमर का राउट होता है उसको यूनिक बनाता है, राइट। उसको यूनिक बनाता है, एक स्पेशल टर्म यूज करता है जिसको बोलते हैं RD, जिसको बोलते हैं राउट डिस्टिंग्विशर। RD इज अ राउट डिस्टिंग्विशर। तो होता है क्या है कि अगर आपके सेम भी नेटवर्क हैं दोनों कस्टमर के, फिर भी उसको MPLS डोमेन में उसको डिस्टिंग कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर किस कस्टमर का राउट है, ये पर्टिकुलर किस कस्टमर का राउट है। तो RD क्या होता है? RD आपकी एक 64 बिट की वैल्यू होती है, ठीक है। 64 बिट की वैल्यू होती है। सो ये 64 बिट्स की होती है। और आपकी IP जो होता है वो कितने बिट का होता है, कौन बताएगा? IP पैकेट कितने कितने बिट का होता है? 32 कोई तो बिट्स। बहुत। 32 बिट्स, यस, एग्जैक्टली 32 बिट्स। इन दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? 96। 96 बिट हो गया। इसीलिए आपके जो VPN V4 राउट्स होते हैं, राइट्स, इसको जैसे ही 96 बिट बोलते हैं इसको बोलते हैं VPN V4 राउट्स। मतलब ये एक तरह से MPLS का राउट हो जाता है। तो उसके अंदर आपके RD वैल्यू ऐड हो जाती है, जो राउट डिस्टिंग्विशर की तरह काम करती है। एक और चीज होता है, इसको RT बोलते हैं, राइट, जिसको बोलते हैं राउट टारगेट, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। मैं एक एक करके बताता हूँ। बट ये MPLS के जब VPN के बारे में बात करते हो तो ये दो चीजें बेसिकली बहुत ही यूजफुल हो जाती है इन टर्म ऑफ द मेकिंग द कम्युनिकेशन फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर रहा है कि जब भी आप MPLS VPN की बात करते हो तो इसके बारे में देखिए क्या बोल रहा है। MPLS नेटवर्क प्रोवाइड द पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी बिटवीन द प्रोवाइडर टू कस्टमर अक्रॉस द शेयर्ड नेटवर्क। मतलब VPN एक प्राइवेट बन जाता है, उसके थ्रू आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से बड़े आराम से बात कर सकते हो, ठीक है। जिसको इसको डायग्राम में दिखाया गया है। और लेयर 3 VPN जो होती है वो आपकी बेसिकली क्या करती है कि इन लेयर 3 VPN जो कस्टमर आउट राउट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट VRF इंस्टेंस बनाते हैं। अब समझो मैं एक व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ, जिसपे आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो चलो समझते हैं पूरी इंटायर हम इसके फ्रेमवर्क को। तो मान के चलो कि ये हमारा एक राउटर है जिसको हम पी राउटर बोलते हैं, ये हमारे दूसरे राउटर से कनेक्टेड जिसको हम बोलते हैं पी राउटर, ये कनेक्टेड है दूसरे पी राउटर से, सॉरी ये पी राउटर होगा, नॉट पी, और ये मेरा कनेक्टेड है फिर फर्दर एक राउटर से जिसको हम बोलते हैं पी राउटर। ठीक है, और ये मेरा जो डोमेन हो गया, ठीक है, इसको, या रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, ये भी अच्छा नहीं बना ये। ये आपका MPLS नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब इस MPLS नेटवर्क के अंदर मान के चलो कि आपका एक कस्टमर लोकेशन है ये। ठीक है, इसको कस्टमर ए बोलिए, और एक कस्टमर यहाँ पे है आपका जिसको आप कस्टमर बी बोलिए। यहाँ भी एक कस्टमर हो सकता है जो कस्टमर सी हो सकता है, ऐसे मान के चलिए। तो यहाँ पर भी आपके क्या होंगे, यहाँ पे एक राउटर लगा होगा, एक यहाँ पे राउटर लगा होगा, एक यहाँ पे राउटर लगा होगा। इसको आप बोलोगे सी राउटर C01, इसको भी आप सी राउटर C02 बोल दो, यहाँ पे आप C03 बोल दो। ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। इनके पास अपना अपना नेटवर्क होगा, इसके पास 192.168.10.0/24 का नेटवर्क होगा। यहाँ पे मान के चलिए 172.16.10.0/24 का होगा, और यहाँ पे मान के चलिए 10.10.10.0/24 का नेटवर्क होगा। तो होता क्या है कि जैसे ही इस राउटर के पास हो सकता है एक और ऑफिस से कनेक्टेड हो ये राउटर, ठीक है, ये ऐसे, ये भी एक सी राउटर है। तो ये पी जो होगा ना, ये पी इन कस्टमर्स के लिए, जैसे कस्टमर ए है, बी है, सी है, मान के चलिए डी है, तो इनके अलग अलग VRF यहाँ पे यूज करता है। ठीक है, हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग VRF यूज करता है। ठीक है, जितने कस्टमर होंगे पी उन सब के लिए अलग अलग VRF यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका अलग VRF यूज हो जाएगा। मतलब बिना VRF का काम नहीं चलने वाला। आप सोचो कि ग्लोबल से काम हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही हैं, देखो यहाँ VRF चल रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि इस सी और पी के बीच में स्टैटिक राउटिंग चल जाए, यहाँ हो सकता है, मैं लिखता हूँ स्टैटिक भी चल जाए आपका। आप इसके अंदर रिप भी चला लो, वो मना नहीं करेगा। आप इसके अंदर EIGRP चला लो, वो मना नहीं करेगा। इसके अंदर आप OSPF चलाना चाहते हो, OSPF चला लो, मना नहीं करेगा। और इसके अंदर आपका मन करे तो BGP भी चला लो। इसमें से कोई भी चलाओगे इनके बीच में, 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 तो ये मना नहीं करेगा। ये सारे पॉसिबल हैं, इट कैन बी रन। ठीक है, बट इसके अंदर क्या चलाएंगे हम लोग? तो पहली बात, MPLS नेबर के, जब MPLS का हमने जब बात किया था, राइट, जब MPLS का हमने बात किया था, तो जब भी हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर एक प्रोटोकॉल चलेगा जिसको हम बोलते हैं LDP, जिसको MPLS का लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। और साथ में आपके जितने भी राउटर्स हैं इनके बीच में LDP बनने के लिए एक प्री रिक्विजिट है कि सारे एड्रेस आपके रीचेबल होने चाहिए, सारे एड्रेस आपके रीचेबल होने चाहिए। तो इसके लिए आपको IGP, मान के चले OSPF इज रिकमेंडेड, और ISIS, दो ही प्रोटोकॉल रिकमेंडेड है MPLS के अंदर। तो आप इनको चला लो, ये सारे जगह OSPF चले होने चाहिए, ये दोनों प्रोटोकॉल आपके होने चाहिए। तो क्या इनसे मेरा काम चल जाएगा MPLS LTE VPN में? द आंसर इज नो, इनसे भी मेरा काम नहीं चलेगा। अब समझो काम क्यों नहीं चलेगा। कि मान के चलो कि कस्टमर VRF में अलग अलग, ठीक है, अब इसके पास राउट आए, ठीक है, अब इसने क्या किया कि यहाँ से भी आपका सबनेट, मान के चलो एक कस्टमर ये है, इसके पास 192 का सबनेट है, और इसके पास भी 192 का सबनेट है, यहाँ पे 192.168 का सबनेट है यहाँ पे। ये सही से पेन चल नहीं रही है। तो अब ये दोनों राउट इस पी के पास एडवर्टाइज हुए। अब इसने क्या क्या एक लेबल लगा के इसको यहाँ तक पहुंचा दिया। अब ये राउटर यहाँ तक पहुंच गए। अब इस साइट को इन नेटवर्क से बात करना है, तो लेबल लगा के यहाँ तक तो पहुंच गया, और ये सोचेगा अब मैं किसको भेजूं।
अब मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मैं किसको भेजूं। इसके पास भी आ रहा हूँ लर्न होकर, इसके पास भी आ रहा हूँ लर्न होकर, राइट। तो अभी हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि वी कैन सेंड इट, और मेरे बीच का नेटवर्क भी मैच हो जाएगा, राइट। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कि बीच का जो हमारा एमपीएलएस है और वो एसपीएफ है, ये इतना कैपेबल नहीं था कि आपको एंड टू एंड कम्युनिकेशन करा सके, ठीक है। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे लिए एक अलग सा प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अलग सा प्रोटोकॉल हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, इनके बीच में। अरे यार, जिसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाते हैं, ठीक है, एमपीएलएस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एमपी बीजीपी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमपी बीजीपी, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी। सो ये प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है, इतना फ्लेक्सिबल है कि ये अब आपके एक्सटेंडेड कम्युनिटी को भी ये कैरी कर सकता है। और एक्सटेंडेड कम्युनिटीज क्या होती हैं, जो आपकी आरडी एंड आरटी वैल्यूज होती है, दे आर नोन एज द एक्सटेंडेड कम्युनिटीज। सो आरटी इज बेसिकली एक्सटेंडेड कम्युनिटीज, आरडी तो चलो आपकी यूनिकनेस बनाने के लिए होता है, आरटी इज एक्सटेंडेड कम्युनिटी। तो होगा क्या कि यहाँ से कोई राउट जब भेजोगे, यहाँ से कोई राउट भेजोगे आप, तो जैसे ही आप ये राउट यहाँ आएगा, तो उस राउट के जो भी IPv4 राउट होगा, उसके अंदर एक आईपी राउट के प्लस एक उस पे आरडी वैल्यू लग जाएगा, ठीक है। अरे यार चल जा यार, चलो मैं इसी पेन का यूज कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों हैंग होने लगता है ये। सो लिव इट। सो मैं क्या बोल रहा था कि इसके अंदर जाके एक, तो कोई पैकेट हमारे पास आएगा, तो उसके अंदर, उस पैकेट के अंदर हमारा एक फील्ड, जो भी आईपी पैकेट होगा उसके अंदर हमारे जाकर यहाँ पे आईपी पैकेट के अंदर, उसके अंदर आरडी भी लग जाएगा। आरडी कितने की? 64 बिट की, राइट। सो जैसे ही लगेगा आरडी आपकी यहाँ पे, वो क्या होगा, ये पैकेट पी के पास जाएगा। पी इस पैकेट को क्या करेगा, ये पैकेट, मान के चलो कि यहाँ से भी सेम नेटवर्क आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो दोनों आप यूनिक नेटवर्क, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, तो ये दोनों नेटवर्क हमारे लिए अब यूनिक हो गए। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सेम नेटवर्क है, बट आरडी लगने की वजह से दोनों यूनिक हो गए। अब इस यूनिक नेटवर्क को आपको ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, आरटी। आरटी प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, रो आउट टारगेट। तो उस आरटी में आपकी दो वैल्यूज होती हैं, एक होता है इम्पोर्ट आरटी, एक होता है एक्सपोर्ट आरटी। तो एक्सपोर्ट आरटी से आप यहाँ से भेजते हो, और फिर इसको बताते हो कि आपको इंपोर्ट करना है क्या ये आरटी, तो आप ये बगल वाला प्रोटोकॉल आपको इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आरडी आरटी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो कि पेन थोड़ी दिक्कत कर रही है, बट फिर भी मैं चलो बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ से क्या किया, जैसे मान के चलो ये कस्टमर का राउट है, तो ये राउट यहाँ पे आया, ये वाला पैकेट ध्यान से ब्लैक वाला को फॉलो करो, तो इसके अंदर आईपी पैकेट था, इसके अंदर आरडी लगा दिया, ठीक, कोई भी आरडी की वैल्यू लगा सकते हैं, कुछ भी नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी भेजा यहाँ पे, यहाँ पे पैकेट ये आया, ठीक है, ये वाला पैकेट आया इसके लिए, इसके पास भी आईपी था, इसके पास भी आरडी, इसमें आईडी 1 लगा दिया, इसका आईडी 2 लगा दिया, तो दोनों पैकेट यूनिक हो गए पी के पास, ये दोनों पैकेट यहाँ पे आए। अब इनको भेजना है आरटी, तो आरटी क्या होता है, आरटी की कुछ वैल्यूज होती हैं, आरटी की कुछ वैल्यू होती है, जैसे 100:100, यहाँ से आरटी, ये आपका हो सकता है कि एक्सपोर्ट के लिए हो, यूज हो रहा हो, ठीक है। और एक हो रहा होगा 100:101, ये आपका इंपोर्ट के लिए यूज हो रहा होगा। तो जो एक्सपोर्ट आरटी है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी आरटी को, अभी मान के चले कि इंपोर्ट वाला भूल जाइए, मान लेते कि इस दोनों राउट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब इसने बीजीपी के अंदर जाके एक्सपोर्ट कर दिया, वीआरएफ के अंदर जाके एक्सपोर्ट कर दिया, तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा वीआरएफ के अंदर ही जाकर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, और जो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है 100:100, यही आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी लैब में सारा कुछ दिखाता हूँ हमने, तो इस तरीके से राउट यहाँ पहुंच जाएगा। जब ये भेजेगा ऐसे ही, तो ये अपना आरटी जैसे 101 लगा के भेजा यहाँ से, ये वाला जैसे मैं यहाँ लिख रहा था, तो इसको यहाँ पे फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा 100:101, जो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करो दूसरा इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये पूरी आपकी एक मेथोडोलॉजी होती है,
एक वीआरएफ बनता है, वीआरएफ के अंदर आपके सीईपी की पेयरिंग होती है, फिर बीच में आपका एमपी बीजीपी चलता है, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी, और फिर आपकी जो राउटिंग है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एमपीएलएस वीपीएन। सो आगे अगर आप देखोगे तो सेम चीज आपको यही से बताया जाएगा कि हर एक कस्टमर के लिए एक वीआरएफ है, उसके बाद एमपी बीजीपी बनाया गया है, देखो प्रोवाइडर नेटवर्क के पास। और ये आपका फर्दर अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ आरडीआरटी के बारे में भी बताया गया है, नहीं बताया है, देख लेता हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ। लेवल 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 के अलावा कुछ बताया है इसने? नहीं बताया, आरडीआरटी के बारे में बताया ही नहीं है, तो इसने आउट ऑफ सिलेबस ही कर दिया, बट होती है। ठीक है, मोर अबाउट सिलेबस। चलो मैं बताता हूँ सर आरडीआरटी कैसे होता है। हाँ कस्टमर, बताइए। सर वो जो डायग्राम जो आप बनाए थे वो डायग्राम तो सही था, एक बार खोलना सर। हाँ बताइए। ये सर आरडी है, वो कस्टमर से लेके पी राउटर तक आएगा आई थिंक, राइट? और पी से लेके दूसरे पी इस तक वहाँ आरटी रखता है या आरडी भी अटैच होके जाता है? एक सेकंड में दीजिएगा, बस एक बार नेटवर्क चेंज कर लूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा हाँ, है लगता है। नेटवर्क थोड़ा स्लो प्रॉब्लम चल रहा है, आवाज नहीं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ ठीक है, हाँ बताइए आप क्या पूछ रहे हैं, बताइए आप। सर जो जो आरडी है, तो आरडी यहाँ से लेके मतलब पी राउटर, कस्टमर से राउटर से लेके पी राउटर तक, राइट? हम्म। ठीक है, उसके बाद जब पी राउटर जब दूसरे पी राउटर को भेजेगा तो वहां पे आरटी लगाएगा या आरडी भी साथ में जाएगा? आरटी सिर्फ जाता है, आपके राउट यूनिक बन जाता है उस पर्टिकुलर पी राउटर के बीच में। सो आरटी जो होता है दैट्स ऑलवेज स्टे विद द लोकल विद द राउटर, वो ट्रेबल नहीं करता, आरडी वैल्यू आरडी, आपकी ट्रेबल नहीं करती। आरडी हाँ आरडी ना? हाँ हाँ, आरडी या। आरडी, लेकिन आरटी ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पी टू हाँ अदर हाँ पी। ठीक है, हाँ दैट्स ऑल, ठीक है ठीक है। हाँ। ठीक है, वही वही पूछ रहा था। ठीक है, हाँ सो ये हो गया। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी सी ना हम लोग क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं आप लोग के सिलेबस में, तो चलो अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा लैब करके कोशिश करते हैं समझने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद लैब। ओके, सो लैब करने के लिए हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जो फटाफट हम निपटाते हैं। इस राउटर पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, इस पे इनेबल मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टी में। देखो कैसे, पहले एमपीएलएस से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर हम पहले रिचबिलिटी बनाते हैं ओएसपीएफ। सबसे पहले इनके बीच में ओएसपीएफ बनाता हूँ मैं, चार राउटर के बीच में। ठीक है, तो ओएसपीएफ बनाने के लिए मैं इंटरफेस इस पे गया। ठीक है, इंटरफेस इथरनेट 0x0 पे गया। इसके अंदर आईपी एड्रेस में, अरे यार, नो स्विच पोर्ट, इसके अंदर स्विच का इमेज आ गया, पता नहीं सपोर्ट करेगा एमपीएलएस के नहीं करेगा। एक मिनट रुको आप लोग। ओहो, ये भी एक बवाल हो गया, सबके अंदर स्विच का इमेज आ गया है, तो आई थिंक ये सपोर्ट ही नहीं करेगा एमपीएलएस। पहले तो मैं इसको एमपीएलएस का इमेज, राउटर का इमेज डालता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे गया, इसको खोला, देखो कैसे होता है। सो बुट होने दो तब तक, इसको ही हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं क्या हम लोग? चलो ये हो गया खाली। ठीक है, सो कॉन्फ़िगरेशन टी, इंटरफेस इथरनेट 0x0, राइट। इस पे गया मैं, एंड आईपी एड्रेस। ठीक है, क्या आईपी एड्रेस है यहाँ पे, मैंने ये डाला 10.46 डॉट जो भी पड़ा हुआ है, 128.1, 255, 255, 255, 128 का एड्रेस कितना होता है, /28 का एड्रेस कितना होता है?
28 24 से 240 लिखो 240 राइट, राइट। 240 ठीक है, नो शट, इसके अंदर नो शट ठीक है। एक और इंटरफेस बना लेते हैं, इस पे लूपबैक 1 बना लेते हैं, इंटरफेस लूपबैक 1 ठीक है। इसके अंदर आईपी एड्रेस डाल देते हैं हम लोग 1.1.1.1 255 255 255.255। इसके अंदर आईपी ओएसपीएफ ना इनेबल कर लेते हैं सबके ऊपर, आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0 ठीक है, सारे इंटरफेस के ऊपर इनेबल करते हैं। उसके ऊपर भी इनेबल कर देते हैं जो हमारा इंटरफेस था, क्या था ये वाला आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0 ठीक है। सही हो गया। एक और इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इस पे लैन के लिए, तो मान के चलिए कि इंटरफेस ये वाला इथरनेट 0/1, सो इथरनेट 0/1, इस पे आईपी एड्रेस मैं ले लेता हूँ 192.168.10.0 और 1 255 255 255.0, अरे यार 0 नो शट ठीक है। तो तीनों इंटरफेस मैंने यहाँ से कॉन्फ़िगर किया, डू राइट कर दिया ठीक है। अब इस राउटर का काम तो हो गया। अब R2 पे खोलते हैं, R2 पे क्या करना है हमें इसको देखते हैं। सो R2 पे सिंपली हमें उस पे इनेबल कर देना है, दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है ठीक है। तो एक इंटरफेस लूप बैक इस पे 2 बना लेते हैं, इसके अंदर आईपी एड्रेस 1.1.1.2 255 255 255 2.255 यूज कर लेते हैं। आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0 ठीक है। एक इंटरफेस इथरनेट 0/0 है, आईपी एड्रेस 10.46.128.2.255 255 255.240 नो शट राइट, आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0 ठीक है। So, एक नेबरशिप बन जाना चाहिए। तीसरा इंटरफेस है हमारा इंटरफेस इथरनेट 0/1 ठीक है, ये बन गया। आईपी एड्रेस क्या इस पे डालना है मुझे, इस पे मुझे आईपी एड्रेस डालना है जो है 10.31.46.1 राइट, 255 255 250 255.240 नो शट आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0 ठीक है। इसका हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन खत्म। तीसरा राउटर हमारा ये है, इसको भी फटाफट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसको भी यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं, और इस पे मैं गया कॉन्फ़िगरेशन टी इंटरफेस लूप बैक 3 बनाया मैंने, आईपी एड्रेस 1.1.1.3 255 255 255 255 राइट, नो शट की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे दे दिया। इंटरफेस इथरनेट 0/1 के बारे में बात करें राइट, इस पे आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा 10.31.46.2 255 255 255.240 नो शट राइट, आईपी ओएसपीएफ लूप बैक बनी दिया ना 10 एरिया 0। तो लूप बैक भी देना पड़ेगा ना हमें, लूप बैक भी हमने नहीं दिया ना, आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0 ठीक है। तो इसकी यूनिवर्सिटी आ गई। अब हमें एक इंटरफेस और बचा हुआ है इथरनेट 0/0 ठीक है। सो आईपी एड्रेस इसका क्या आएगा, इस पे 10.30.26 राइट। इस राउटर को हमने ऑन क्यों नहीं किया अभी तक, ऑन कर लेते हैं। तो 3 पे है, तो इसका 26.31.1 255 255 255.240 राइट, नो शट आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0 ठीक है। इसकी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी खत्म। लास्ट बट नॉट लिस्ट, देखो आप लोग यहाँ पे हमारा राउटर बचा है ठीक वाला, so इसको भी कॉन्फ़िगर करना है। सो आई विल गो इन द कॉन्फ़िगरेशन टीम, पहले तो एक लूपबैक 4 बनाऊंगा, इसके अंदर मैं एक आईपी डालूंगा 1.1.1.4 राइट, 255 255 255.255 राइट, आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0 ठीक है। अब एक इंटरफेस हमारा है इथरनेट 0/0 ठीक है, आईपी एड्रेस इस पे क्या है 10.26.31.2 255 255 255.240 एंड नो शट एंड आखिरी कमांड शो आईपी ओएसपीएफ 10 एरिया 0 ठीक है। इसके साथ मेरा नेबरशिप बन जाना चाहिए सबके साथ। तो अब मैं यहाँ से बैठकर 1.1 को पिंग करूंगा, तो क्या मेरा पिंग हो रहा है, देखो शो आईपी, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो मेरा 1.1 का राउट आ रहा है क्या, आ रहा है देखो ओएसपीएफ से,
तो मैं यहाँ से अगर पिंग करता हूँ 1.1.1 को, तो ये मेरा पिंग हो रहा है। सो मतलब आपकी जो MPLS का जो प्री रिक्विजिट है रीचेबिलिटी, ठीक है, वो आपकी रीचेबिलिटी है, एंड टू एंड रीचेबिलिटी आपकी है। सो ये तो पंगा आपका खत्म हो गया रीचेबिलिटी का। ठीक है, रीचेबिलिटी तो आपने बना लिया। ठीक है, अब क्या बात आती है, अब बात आती है कि आपकी ये जो 4 है, 4 के साथ सी कॉन्फ़िगरेशन भी करना है। तो सी का यहाँ पे मान के चलो कि मैं यहाँ नेटवर्क दे देता हूँ, यहाँ पे जो है नेटवर्क वो है 172.16.10.0/24 का। ठीक है, यहाँ पे 192 का लिया था, तो मैं यहाँ पे ये नेटवर्क ले लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट करके ये वाला नेटवर्क आपका यहाँ पे ले लेते हैं, जिसको हमने लिख लिया था 68 और ये 192 हो गया था। ठीक है, तो अब मैं R4 पे गया, R4 पे जाने के बाद मेरा R4 के साथ कनेक्शन है इथरनेट 1 पे, तो इसमें मैं गया। ठीक है, इथरनेट 0/1 इसके अंदर IP एड्रेस मैं डाल दिया 172.16.10.1 255 255। थोड़ा सा इसको ऊपर करने दो, या फिर इसको मैं ऊपर भेज लेता हूँ, नीचे ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 255.255.0, राइट, नो शट। ठीक है, तो अभी इसको बाद में इंटीग्रेट करते हैं। तो पहली क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमारी पिंग होनी चाहिए एंड टू एंड, होना हो गया। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें हर एक राउटर पे जाकर एक कमांड यूज करनी थी। ठीक है, कौन सी कमांड कमांड यूज करती है, एक तो IP सेफ की कमांड यूज चलानी थी हमें, और एक MPLS लेबल, और क्या था कमांड, मोड नहीं क्या हमने यूज किया था, अभी भूल गया मैं दोबारा से यार। MPLS लेवल प्रोटोकॉल MPLS लेवल प्रोटोकॉल, राइट, LDP। ठीक है, क्योंकि LDP हमें इनेबल करना था, सब पे कमांड हमें यूज करना, तो मैं सब पे एक नोटपैड पे लिख लेता हूँ। क्या कमांड हमारा है, IP सेफ, और दूसरा हमारा है MPLS लेवल प्रोटो प्रोटोकॉल LDP। इसको आपको कॉपी करना है, सारे राउटर पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो देखो R1 पे कर दिया, एक कमांड मुझे R2 पे चाहिए, तो R2 पे भी मैंने कर दिया। सर लेबल का ये गलत है सर, LABEL सर। LABEL ना, ये होगा ना। जी जी। ठीक है, ठीक है, ले लिया। R2 के बाद R3 पे करना है आपको, R3 मैंने कर दिया। R3 के बाद मुझे R4 पे करना है। ठीक है, तो मैं R4 भी कर दिया, सारे में हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे एक एक करके इंटरफेस पे, ठीक है, एक एक करके इंटरफेस पे, तो ये इंटरफेस मेरा इथरनेट 0/0 है, तो इस पे सॉरी इस पे मुझे जाकर अलाउ करना है। तो इथरनेट 1/1 पे यहाँ पे गया मैं, राइट। सो यहाँ पे जाकर मुझे 0/0, तो इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे मैं गया, राइट। इस पे जाकर आपको क्या लिखना है कमांड, IP तो ये लिख दिया मैंने। फिर फिर 1 2 पे गया, तो इस पे दो इंटरफेस हैं, कौन कौन से, इंटरफेस इथरनेट 0/0 है, राइट। इस पे आपको लिखना है MPLS IP। दूसरा क्या है, इथरनेट आपका 1 है। देखो जैसे ही किया आपकी एक नेबर बन गई, देख रहे हो आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे 0/1, इस पे लिखना है MPLS IP। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपकी एक नेबर बन गई। सो MPLS LDP नेबर कमांड चलाओगे तो देखो आपको एक नेबर दिखा रहा है, कौन से राउटर से, ये देखो 1.1 से दिखा रहा है। देख रहे हो, आपका ये पूरा दिखा रहा है क्लियरली कि आपके नेबर से अपस्ट्रीम राउटर से कैसे कैसे डाउनस्ट्रीम राउटर के साथ बना हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा रही है। दूसरे का नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने ये सब नहीं चलाया। तो R3 पे जाऊंगा, तो यहाँ पे R3 पे जाने के बाद R3 पे क्या इंटरफेस है, इथरनेट 0/1 है, MPLS IP। ठीक है, और देखो जैसे ही डाला, ये मेरा नेबर इसने भी बना लिया है, इसके साथ इस नेबर बना लिया है। अब इसके बाद जाएंगे, दो नेबर दिखाएगा। R2 के पास जाओगे अगर फिर से दोबारा से, तो पहले एक दिखा रहा था, अभी इस पे दो नेबर दिखाएगा, देखो। सो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाके चलाया, देखो दो नेबर दिखा रहा है, दो पेयर दिखा रहे हैं, क्योंकि एक पेयर आपका ये वाला है और एक पेयर आपका ये वाला है। ठीक है, सो आप R3 तक आपने R3 के आप इस इंटरफेस पे चला दिया, अब इस पे भी चलाना पड़ेगा हर एक इंटरफेस पे। तो आपका दूसरा इंटरफेस है 0/0, और इस पे भी आपको MPLS IP, इसका भी काम हो गया आपका। ठीक है, अब आपको चलना है R4 पे। R4 ये है आपका, इस पे मुझे एक ही इंटरफेस पे चलाना है, इथरनेट 0/0, राइट। और इस पे मुझे MPLS
IP चलाऊंगा, ये भी नेबर फॉर्म कर लेगा। देखो हो गया आपका नेबर। इस पे भी चलाओगे शो IP MPLS, सॉरी शो MPLS LDP नेबर, तो आपको यहाँ भी एक नेबर दिखा रहा है। तो एंड टू एंड आपका यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे आके देखोगे शो MPLS, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी फॉरवर्डिंग टेबल, ठीक है, जिसको हम बाद में बोलते हैं फॉरवर्डिंग टेबल, होती है आपके लेवल फॉरवर्डिंग टेबल। देखो आपकी हर एक के लिए लेवल अलग अलग बना हुआ है। देखो आपका हर एक नेटवर्क के लिए 16 17 18 19 से अलग अलग पॉप भी हो रहा है। देखो यहाँ पे लेवल को पॉप भी कर रहा है। इस तरीके से आप जिस राउटर पे जाओगे, अगर आप ये कमांड चलाते हो शो MPLS, क्या कमांड चलाते हो, फॉरवर्डिंग टेबल, तो आपके अंदर देखो यहाँ भी दिखा रहा है कि कैसे कैसे आपका पॉप हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। R3 पे अगर जाके देखोगे आप, तो भी आपको दिखेगा शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, तो आपका R3 पे देखो ये सब दिख रहा है आपका, ठीक है। तो MPLS के आगे बहुत सारे ऑप्शन है, कमांड आप चला के देख सकते हो। आपकी मेमोरी देखना देख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स देखना देख सकते हो, राइट, और भी कुछ ऐड करना, बाइंडिंग्स, जो लेवल बाइंडिंग्स देखना चाहते, राइट। सो MPLS क्यों नहीं दिखा रहा, बाइंडिंग कुछ है नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा है इसने। इंटरफेस देखना चाहते हो, कौन से इंटरफेस मेरा MPLS है, देखो दिखा रहा है कि ये दोनों इंटरफेस पे आप 3 वाले 0/1 इस पे LDP चल रहा है। देखो साफ साफ दिख रहा है LDP यहाँ पे आपका चल रहा है। तो ये तो हो गई आपके, राइट, कि नॉर्मल MPLS कैसे इनेबल करते हैं, ठीक है, और कैसे इसका बाइंडिंग होता है। बस इतना ही काम है इसका MPLS इनेबल करने के लिए। लेकिन जो दूसरा काम है आपको, अब वो MPBGP चलाना है। मैंने बोला था कि एक काम है आपको LDP करना, पहला पहला तो आपको नेबर, फिर इनके बीच में एक प्रोटोकॉल चलाना है MPBGP। तो MPBGP जो चलाते हैं तो हमेशा ये IBGP होता है, MPIBGP इसको बोलते हैं, राइट। तो ये कैसे चलता है, अब देखो आप लोग। सो जब MPIBGP की बात करते हैं तो होगा क्या कि आपको सर जाना पड़ेगा। हाँ, सर अभी पूरे में ओस्पेप चलाया था या सिर्फ OSPF चलाया था, सिर्फ OSPF पूरे में मैंने ओस्पेप MPLS अभी? चलाया। अच्छा, अभी अभी BGP नहीं चलाया ना हम लोगों ने? नहीं अभी नहीं चलाया। अब इस P के बीच में जहाँ पे हमारा कस्टमर कनेक्टेड है, इनके बीच में हमारा MPBGP चलेगा, इनके बीच में MPBGP, ठीक है। वन पी टू अनदर पी, बीच के राउटर में नहीं हाँ चलता है? नहीं नहीं, बीच कट में कुछ नहीं चलता, वो सिर्फ क्या MPLS मतलब, एक्सचेंज कुछ कर। मतलब ऐसी कुछ रीजन है या कुछ स्पेसिफिक? क्यों चलाओगे BGP बीच के राउटर में, आपको जहाँ पे राउट कस्टमर को देना वहीं चलाओगे ना। P अच्छा राउटर पे अच्छा, हमेशा BGP चला है। P मतलब इस, राउटर से BGP से क्या मतलब है, सिंपल लेवल को एक्सचेंज करके राउट दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा मतलब P इस पी राउटर पे से इस पी के बीच में, ठीक है। हाँ, हमेशा P ओके से P ही ओके बीच में ओके राउटर चलता है बस। तब यहाँ ओके से ओके वन ओके। 1 से 4 ये वाला IP देखो पिंग करके हो रहा है, इनके लूप बैक नहीं, टू लूप बैक हम BGP बना देंगे। अभी देखो दिखाता हूँ, वन ठीक है से ठीक है ठीक। जाता है तो यहाँ से पिंग करेंगे 1.1.14 को, तो ये पिंग हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ गया BGP कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे होते हैं। यहाँ जो लिखना है आपको राउटर BGP, कुछ भी एस नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे मान के चलो लिख लेता हूँ 64, यहाँ पे ले लेता हूँ 64255, ठीक है, यहाँ मैंने एस नंबर ले लिया, ठीक है। अब नेबर क्या है मेरा, नेबर मेरा है ये वाला 1.1.1.4, राइट। रिमोट एस क्या होगा इसका, यही होगा 64, क्योंकि सेम ही है 255। ओके ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब इसका अपडेट लूप बैक सोर्स क्या होगा, अपडेट सोर्स यहाँ पे लूप बैक 1 हो गया, 1 ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑफ सेल भी लगा सकते हो, राइट, क्योंकि आपको यहाँ से अगर कुछ मिलता है तो नेक्स्ट ऑफ सेल भी लगा दो, ठीक है। अपडेट सोर्स लूप बैक सेल्स ये सब आपने लगा दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिकली आपका BGP का कॉन्फ़िगरेशन। बट अब मैं R4 पे गया दोबारा से, R4 पे जाने के बाद फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, राइट। राउटर BGP में लिखा, राइट, राउटर BGP में जाने के बाद लिखा मैंने क्या 64255, राइट। नेबर क्या है 1.1.1, राइट। लूप बैक क्या है, सॉरी रिमोट एस क्या है इसका 64255, गलत हो गया 64255, ठीक है। अब यहाँ से मैंने लिखा अपडेट सोर्स लूप बैक, पोर्ट था शायद। अपडेट सोर्स L4, ठीक है, यहाँ पे। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ सेल भी डाल दिया, ठीक है। ये मैंने किया। जैसे ही मैंने किया देखो यहाँ पे शो IP BGP समरी में कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक BGP का नेबरशिप मुझे दिखा रहा है, देख रहे हो आप लोग। तो मेरी BGP तो बन गई, ठीक है।
लेकिन अभी मेरा काम नहीं हुआ। कभी भी आप MPLS में BGP जब बनाओगे, ठीक है, तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना पड़ेगा BGP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सेक्शन BGP जब चलाते हो तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ जाना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे कमांड होती है एड्रेस फैमिली IPv4 IP VPN v4, राइट, VPN v4 यूनिकास्ट। एंड इसके बाद आपको नेबर, जो नेबर होते हैं, ठीक है, कौन सा नेबर यहाँ के लिए, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इसके एक कमांड लिखनी पड़ेगी एक्टिवेट, एंड यहाँ पे एक कमांड लिखनी पड़ेगी सेंड कम्युनिटी बोथ, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल BGP बन गया, लेकिन आपको VPN v4 भी यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जो आपका बनाना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल BGP, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ दूसरे राउटर पे भी और उसको बनाता हूँ R1 पे। बट अभी देखो कुछ मैजिक भी होगा, नॉर्मल BGP और VPN v4 के अंदर क्या होगा। यहाँ राउटर BGP के अंदर गया, फिर से 64255 के अंदर, और एड्रेस फैमिली VPN v4, राइट, यूनिकास्ट, और सेंड नेबर, क्या मैंने यहाँ लिया, नेबर यहाँ पे जाएगा मेरा 1.1.1.4, राइट, और एक्टिवेट, और इसमें हमारा सेंड कम्युनिटी बोथ। सर ये तीनों कमांड समझा देना सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट पहले नेबरशिप देख लें। शो IP BGP ऑल, तो IP BGP समरी, तो इसमें आपका शो IP BGP VPN v4 समरी ऑल, ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो जो पहली वाली हमने BGP बनाया था, ठीक है, यहाँ देखो इसके अंदर जो हमने BGP बनाया था, ये सिंपल IPv4 यूनिकास्ट BGP है। इस प्लेन IP एड्रेस को कैरी कर सकता है, लेकिन इससे हमारा काम होगा नहीं। हमें जब भी BGP बनाना है, हमें BGP बनाना है अपने एड्रेस फैमिली VPN v4 के लिए। तो देखो ये कैसे बनेगा, मैं बताता हूँ इसको भी कैसे आप करना है। तो IPv4 के जो होते हैं, सिर्फ IPv4 को ही कैरी कर सकता है, MPLS RD वाले राउट को कैरी नहीं कर सकता है। तो आपको जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और ये जो नेबर्स हैं यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे जो डिफाइन किया आपने, यहाँ पे आपको क्या हो गया, जनरल सेशन कमांड नॉट अलाउ अंडर द एड्रेस फैमिली। एक मिनट, इसको मैं जाकर यहाँ पे, एक सेकंड मुझे दो आप लोग। एड्रेस फैमिली VPN v4 यूनिकास्ट, ठीक है, और मैं इसको जाकर यहाँ डाल दिया। ओके, सो क्या बोल रहा है कि जनरल सेशन कमांड नॉट अलाउ अंडर द एड्रेस फैमिली। तो इसको तो बनाना ही पड़ेगा ना मुझे तो। एक सेकंड, मैं डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ एक बार क्या बोल रहा है ये। सो अगर मुझे बनाना है तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, जस्ट हमें MPLS ये सब कर दिया, MP BGP चलाना है, तो कस्टमर साइड पे हमें चला देंगे P2P। तो वर्चुअल हो गया, ठीक है। राउट टारगेट हमने समझ लिया था, हमें क्रिएटिंग द MPLS VPN आना चाहिए, इसमें देखते हैं। तो कस्टमर का हो गया, ठीक है।
अच्छा ठीक है, तो हमने बीजीपी नेबर में डाला, यही डाला था, ठीक है। तो सेंड कम्युनिटी एक्सटेंडेड हमने यही किया, ठीक है। तो कन्फिगरेशन वाज राइट, ठीक है, मैं ही कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। सो दैट वाज राइट कन्फिगरेशन, उसमें कोई गलत नहीं था। मैं सोच रहा था उसको इसके अंदर करना पड़ेगा, तो दैट वाज राइट कन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये हमें यही एक्टिवेट कमांड करना पड़ेगा, तो जो हमारी पहले कन्फिगरेशन थी दैट वाज एब्सोल्युटली राइट। तो अभी मैं देख लेता हूँ क्या है अभी इसके अंदर कन्फिगरेशन, सर्वर सेक्शन बीजीपी। मैं बताता हूँ आप लोगों का मतलब, so मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। ये जो कन्फिगरेशन है दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है आप लोग समझ लो, मैं आपको मतलब बताता हूँ। देखो बीजीपी दोबारा आप आ गई, मतलब ये है कि आपकी जो बीजीपी नेबर है आपकी IPv4 पे बन गई पहले, ठीक है। बट दीज आर नॉट कैपेबल टू कैरी द VPN v4 राउट, ठीक है। VPN v4 राउट क्या होता है, आपके उस राउट में आपका नॉर्मल IP राउट होते हैं, प्लस उसमें आपको RD वैल्यू भी ऐड हो जाता है, राइट। प्लस उसके अंदर RT के साथ उसको एक्सटेंड भी करना पड़ता है, राइट। सो VPN v4 राउट इज नॉर्मल IP राउट प्लस RD राउट, दो चीजें आपकी इसमें ऐड हो जाती है। और प्लस इसके अंदर RT वैल्यूज भी आपको इसमें मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, उसको RT वैल्यू का मतलब होता है एक्सटेंडेड कम्युनिटी, उसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड कम्युनिटी, राइट। सो आपके स्टैंडर्ड कम्युनिटी होती है, एक्सटेंडेड कम्युनिटी होती है। यहाँ पे अगर आप जाओगे कन्फिगरेशन में तो दोनों ऑप्शन यहाँ दिखेंगे, मैं आप दिखाता हूँ आपको। यहाँ से कन्फिगरेशन टीम में गया, कन्फिगरेशन टीम में जाने के बाद अगर मैं राउटर BGP के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो नेबरशिप है, अगर सेंड कम्युनिटी के बाद अगर क्वेश्चन मार्क मारते हो आप लोग, तो देखो आपके स्टैंडर्ड कम्युनिटीज जो वेल नोन स्टैंडर्ड कम्युनिटीज होती है, जैसे आपका AS नंबर हुआ, क्या तीन चीजें होती है ना, क्या होती हैं, वेल नोन होती है, इंटरनेट होती है और एक और कुछ होती है, ठीक है। तो वो हो जाती है स्टैंडर्ड में, एक्सटेंडेड में आपकी वही RT वैल्यू हो जाती है। तो बोथ मैंने ले लिया, मतलब कि दोनों ही यहाँ पे कैरी हो जाएंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्लस एक्सटेंडेड। इस तरीके से आपको एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक VPN v4 बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट नहीं होते हैं, एक्टिवेट करना ही पड़ता है तभी आपकी ये VPN v4 प्रीफिक्सेस बनती हैं। तो सो IP BGP ऑल करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका सो IP BGP समरी, तो आपका नेबर दिखाएगा बट नेबर के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है अभी, ठीक है। तभी कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। अब मुझे दो कस्टमर को इंटीग्रेट करना है, इस CE को इसके साथ और इस CE को इसके साथ। तो इस CE को मैं खोल लेता हूँ, खोलने के बाद मुझे करना क्या है मैं बताता हूँ। 30 मिनट और लगेगा, थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा, एक बार कर लेते हैं ना, ज्यादा थोड़ा फिर छूट जाएगा ये, ठीक है। तो अरे यार, सर कल कर लेंगे सर, हाँ कल कर लेंगे, बाकी हाँ सब सर, क्या बोल। कल करवा दीजिए सर। कल करना है, जी जी हाँ जी सर करेंगे थोड़ा सर। सा। तो इसको इतना ही छोड़ दें फिर। जी सर। जी सर, हाँ इतना सर ही कल छोड़ इसको दीजिए। यहीं चलो से कर ठीक लेंगे है, सर, थोड़ा सा ठीक है, पढ़ भी लेंगे सर। चलो ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग मुझे, तब तक मैं आप लोगों को एंटरटेन करता हूँ। कुछ क्वेश्चन दिमाग में चल हाँ रहा सर, था सर भाई? एक बात बताओ, जो VPN किया क्या है, मतलब VPN सिर्फ ओनली टनल बनाएगा या फिर उसमें इनकेप्टेड वो तो एनेबल नहीं करेगा ना सर? ओनली क्या? मेक ए टनल, जो कमांड लिखा है VPN4 सब, हाँ तो इन हाँ, दोनों के बीच में सिर्फ टनल बना के करेगा या ऐसी सिर्फ कमांड है वो? टनल टनल बन जाएगा, टनल बन, यहाँ से यहाँ तक टनल हाँ बन तो जाएगा। वो तो मतलब कोई इनकेप्टेड नहीं ना है, नॉर्मल टनल बनेगा नहीं ना नहीं, कि उस। नॉर्मल प्राइवेट टनल बनते हैं यहाँ से। देखो हाँ दैट्स। प्राइवेट टनल दो तरह के होते हैं, एक होता है आपको पब्लिक टनल जो से VPN होता है, जो पब्लिक हाँ नेटवर्क पर कैरी करता है, इसमें प्राइवेट नेटवर्क ठीक। कैरी किए जाएंगे, हाँ ठीक वही है। वही वही मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है सर। चलो कोई बात नहीं, तो कल दो चीजें पढ़नी है आप लोगों को। पहले तो ये मैं नेक्स्ट 30 मिनट में लैब कंप्लीट करा के टेस्टिंग करा दूंगा, दूसरा DMVPN में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक ओके, यू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय, बाय बाय।